नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डाइस या पासा के सेकेंड टाइप जो कि दो पासों पर आधारित होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम लोग पासा या डाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बारे में और एक पासा पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके टाइप 2 दो पासे पर आधारित प्रश्न में इसके पहले भाग जो कि जब दो पासे दिए गए हों तथा दोनों पासों में एक अंक अक्षर या आकृति समान हो तथा समान सतह पर हो, इस वाले भाग को पढ़ेंगे। इसमें देखिए दो पासों पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं इनमें भी मुख्य रूप से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला, जब दो पासों में कोई एक अंक अक्षर या आकृति समान हो और समान सतह पर हो। जब दो पासों में कोई एक अंक अक्षर या आकृति समान हो लेकिन समान सतह पर न होकर के अलग अलग सतह पे हो। और जब दो पासों में कोई दो अंक अक्षर या आकृति समान हो। तो 3 तरह के इसमें जो है प्रश्न बनते हैं। तो आज हम लोग इसके पहले भाग को लेके आए हैं। देखिए ऐसे तो हम अगर करें तो हम पासे के लगभग सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो आपको प्रश्न दिया गया है इसको हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम बारी बारी से अलग अलग तरीके से कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में जानें। तो चलिए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आपको ये दो पासे दिखाई दे रहे हैं। पहले पासे में 3 अंक यहाँ पे अंकित हैं, 2, 4, 5 और दूसरे पासे में 6, 4, 1। ये देखिए दोनों साधारण पासे हैं। कारण ये यहाँ पे भी देखिए 5 और 2 7 होता है और यहाँ पे भी 6 और 1 7 होता है। और देखिए एक पासे के अलावा जितने भी ये प्रश्न बनते हैं लगभग ये सारे प्रश्न साधारण पासे पर ही बनते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दो पासे दिए गए हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 5 का अपोजिट पूछ रहा है। तो अगर आप इन दोनों पासों में देखिए तो आपको एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है और वो अंक कौन सा है। तो देखिए पहले पासे में भी 4 दिखाई दे रहा है और दूसरे पासे में भी 4 दिखाई दे रहा है, यानी पहले और दूसरे पासे में 4 कॉमन है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और है कि दोनों समान सतह पर हैं। यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी सामने की सतह पे है और इसमें भी सामने की सतह पर है। तो जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, जहाँ पे कोई दो पासे दिए गए हों और दोनों पासों में एक अंक अक्षर या आकृति समान हो और समान सतह पर हो, तो ऐसी स्थिति में जो ये कॉमन अंक अक्षर या आकृति है इसको छोड़ दीजिए। तो जो दोनों पासों में समान सतह वाले अंक अक्षर या आकृति हैं, समान सतह वाले का मतलब है ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे ऊपर 2 है और यहाँ ऊपर 6 है, तो ऊपर दोनों में जो ऊपरी सतह पे अंक होंगे वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ राइट साइड में 5 है, यहाँ राइट साइड में 1 है, तो ये दोनों समान सतह हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, 5 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 4। देखिए जो कॉमन होता है ना, कभी कभी ऐसे आपके सामने प्रश्न आते हैं जिनमें सबका दिया होता है लेकिन कॉमन वाले का अपोजिट पूछता है कि बताइए 4 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। कभी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए जो दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन वाले का आंसर हमेशा वो अंक अक्षर या आकृति होगी जो दोनों पासे में दिखाई नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों पासे में सारे अंक दिखाई दे रहे हैं लेकिन 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने मिल गया आंसर आपका। आपसे किसका अपोजिट पूछ रहा था, 5 के विपरीत सतह पर, तो 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक हो जाएगा, 1। तो
एक देखिए आपके पहले वाले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका पहला तरीका हो गया, पहला मेथड जिससे आप इसको हल कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, जो कॉमन अंक अक्षरीय आकृति होती है, जैसे दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 को आधार मान लीजिए और इसको क्या करिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आप इसको घुमा करके और उसी क्रम में इन अंकों को लिख लीजिए। जैसे पहले में है 4 2 5, ठीक है, 4 2 5, और उसी तरह से इसको घुमा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन 4 6 1, 4 6 1, ठीक है। अब इस तरह से जो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, जैसे 5 और 1, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और 4 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, तो 4 का अपोजिट 4 चूंकि कॉमन है, तो कॉमन का अपोजिट वो होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। अब आपके सामने आपसे पूछ रहा है 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट आपका हो जा रहा है 1, और यही 1 पहले ऑप्शन में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड है, और इसका एक तरीका और है। जो कॉमन होता है ना, जैसे यहाँ सामने की सतह पे कॉमन 4 है, तो इसके लेफ्ट वाला एक दूसरे का अपोजिट और इसके राइट वाले सरफेस दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ 4 के लेफ्ट में है 2, और यहाँ 4 के लेफ्ट में है 6, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, और यहाँ 4 के राइट में है 5, और यहाँ 4 के राइट में है 1, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और 4 का अपोजिट वही होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 3। तो देखिए एक ही प्रश्न को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। आपको अगर पहला वाला तरीका पसंद आया हो तो आप इससे हल करिएगा, दूसरा वाला पसंद आया हो तो दूसरे वाले से हल करिएगा, और तीसरा वाला पसंद आया हो तो आप तीसरे वाले से हल करिएगा। ये आपके पास तीनों मेथड मैंने बता दिया आपको। तो उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। चलिए अभी इस पे हम 2 प्रश्न और आगे हल करते हैं। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पासे दिए गए हैं, दोनों पासों में कुछ बिंदु दिए गए हैं, और आपको इसी के आधार पे आपसे पूछ रहा है कि बिंदु 2, यानी कि ये 2 बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, यानी 2 बिंदु के विपरीत सतह पर जो अपोजिट सरफेस पे कितने बिंदु होंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों पासों, पहले पासे में 2 3 5 है और 4 3 6 है, यानी दोनों पासों में एक ऐसा बिंदु है जो दोनों में कॉमन है, और वो देखिए है 3 बिंदु। 3 बिंदु यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और 3 बिंदु यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब भी, और एक चीज और है कि दोनों समान सतह पर है, यहाँ पे भी राइट सरफेस पे है, यहाँ पे भी राइट सरफेस पे है। तो जब भी 2 पासे आपको कभी भी ऐसे दिखाई दे जिसमें दोनों में कोई एक अंक अक्षरीय आकृति कॉमन हो और कॉमन सरफेस पे हो, समान सतह पे हो, तो याद रखिएगा इसको छोड़ के जो समान सतह दोनों पासों में बच जाते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला और फ्रंट वाले का अपोजिट फ्रंट वाला, ठीक है। तो यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है 2 और यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है 4, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंट पे दिखाई दे रहा है 5 और यहाँ फ्रंट पे दिखाई दे रहा है 6, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन वाले का अपोजिट वो होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6
6 दिखाई दे रहा है बिंदु, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो है 1, तो वो इस कॉमन वाले का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया और 3 का अपोजिट 1 हो गया। ये इसका एक तरीका हो गया हल करने का। दूसरा मैंने बताया था जो कॉमन हो और कॉमन सरफेस पे हो चाहे अलग सरफेस पे हो, कॉमन वाले को आधार मान के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा करके इस अंक अक्षरी आकृति को लिख लेते हैं। जैसे पहले में है 3 5 2, 3 5 2, ठीक है। और दूसरे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के लिखेंगे तो 3 6 4, 3 6 4। अब देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6 हो गया। अब 3 का 3 तो होगा नहीं, तो 3 का अपोजिट वो होगा जो दोनों में नहीं आया है। तो दोनों में कौन सा ऐसा बिंदु जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, वो है 1। तो कॉमन वाले का अपोजिट यानी 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। अब देखिए कॉमन हो, कॉमन सरफेस पे हो, ठीक, या कॉमन वाले के लेफ्ट में, यहाँ पे इसके लेफ्ट में कौन सा है 5, और यहाँ कॉमन वाले के लेफ्ट में कौन सा क्या है 6। तो ये 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कॉमन वाले के राइट में क्या है 2, और यहाँ कॉमन वाले के राइट में क्या है 4। तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और कॉमन यानी 3, कॉमन वाले का अपोजिट हो जाएगा 1। यहाँ मैंने देखिए मैं अंक लिख रहा हूं, तो मुझे केवल अंक जो है आसानी और सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, आप उसके जगह बिंदु पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर निकालने से मतलब है। अब देखिए आप इस प्रश्न को भी आपने 3 तरीके से हल कर डाला। आपको इन तीनों में जो तरीका पसंद आए आप वो तरीका अपना सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं 2 के विपरीत बिंदु 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे 4, 2 के विपरीत सतह पे 4 और 2 के विपरीत सतह पे 4, यानी आपका आंसर 4 बिंदु हो गया। और सेकंड ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, यानी यही सेकंड ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न हम करते हैं। इस प्रश्न में आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, दोनों पासों पे कुछ रंगों के नाम लिखे हैं। जैसे कि पहले पासे में लिखा हुआ है पीला, लाल, हरा, और दूसरे में लिखा हुआ है काला, गुलाबी और हरा। और प्रश्न में पूछ रहा है कि काला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। ऑप्शन है हरा, लाल, पीला, सफेद, ठीक है। अब देखिएगा अगर आप इन दोनों पासों को ध्यान से देखिए तो इन दोनों पासों में एक रंग ऐसा है जो दोनों पासों में कॉमन है, और वो रंग कौन सा है, वो रंग है हरा, जो इस पहले पासे में भी दिखाई दे रहा है और दूसरे पासे में भी दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पे भी राइट साइड में है और यहाँ पे भी राइट साइड में है, यानी दोनों पासों में ये समान सतह पर है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आते हैं तो आप इसको मैंने अभी आपको 2 प्रश्न में 3 तरीके बताए थे कि आप इस तरह के प्रश्नों को आप 3 तरीके से हल कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए, आपको क्लॉकवाइज पसंद आए तुरंत आप क्लॉकवाइज से हल कर दीजिए, या आपको सेम सरफेस वाले से पसंद आए तो सेम सरफेस वाला हल कर दीजिए। और आप अगर कॉमन वाले के लेफ्ट एक समान, एक दूसरे का अपोजिट, राइट एक दूसरे का अपोजिट, अगर ये पसंद आए तो आप इससे हल कर दीजिए। तो चलिए हम इसको पहले तरीके से हल करते हैं। देखिए दोनों में हरा कॉमन है और कॉमन समान सतह पे, कॉमन सरफेस पे है। तो ऐसे में
दोनों पासों में बाकी बचे शेष समान सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ऊपर वाले का ऊपर वाला अपोजिट और फ्रंट वाले का फ्रंट वाला अपोजिट। ठीक है, तो ऊपर है पीला और ऊपर है काला, तो पीला का अपोजिट काला हो जाएगा। फिर यहां पे फ्रंट में है लाल और यहां फ्रंट पे है गुलाबी, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और कॉमन वाले का अपोजिट वो होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस तरह के प्रश्नों को मैं आगे हल करवाऊंगा आपको। तो ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, इससे आपने आंसर निकाल लिया कि काला रंग के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, तो काला रंग के विपरीत सतह पे पीला रंग होगा। दूसरा तरीका जो इसको हल करने का है क्लॉकवाइज, जो दोनों में कॉमन हो उसी को आधार मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको जो है घुमा करके लिख लेते हैं। तो चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं इसको, हरा लाल पीला। तो इसको क्रमशः इस तरह से लिख लीजिए, हरा लाल पीला। अब यहां से घुमाइए कॉमन वाला, जो कॉमन है दोनों में हरा हरा गुलाबी काला। हरा गुलाबी काला। इस तरह से जो ये ऊपर नीचे जो रंगों के नाम आ गए ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी पीला और काला एक दूसरे का अपोजिट और लाल और गुलाबी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब हरा का अपोजिट क्या होगा, जब वहां पे हरा का पूछेगा तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे इसमें से देखिए हरा आ चुका है, लाल आ चुका है, पीला आ चुका है, सफेद देखिए कहीं नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हरा चूंकि आ चुका है तो हरा का अपोजिट नहीं पूछेगा। ठीक, अगर यहाँ पे हरा का अपोजिट पूछे और यहाँ पे कोई दूसरा रंग दे दे, जैसे काला यहाँ पे लिख दे, पूछे कि हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, तो चूंकि हरा कॉमन है और उसका अपोजिट पूछ रहा है और यहाँ ऑप्शन है काला लाल पीला सफेद। तो देखिए काला आ चुका है तो ये होगा नहीं, लाल आ चुका है ये होगा नहीं, पीला आ चुका है इसके साथ ये होगा नहीं, सफेद देखिए दोनों में कहीं सफेद दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पे हरा का अपोजिट जो है सफेद हो सकता है। लेकिन जब वो प्रश्न आएगा आपके सामने तो आगे उसको बताऊंगा। तो दो तरीके से आपने ये प्रश्न हल कर लिया। तीसरा तरीका देखिए, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले का लेफ्ट साइड, हरा के यहाँ पे लेफ्ट साइड में है लाल, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख लीजिएगा लाल। और यहाँ पे हरा के लेफ्ट में कौन सा रंग है, गुलाबी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गुलाबी। यानी कि लाल और गुलाबी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉमन वाले के लेफ्ट में जो भी अंक अक्षर या आकृति होगी वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी, और राइट में जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ राइट में है पीला, यहाँ पे राइट में है काला, पीला और काला। राइट में पीला और काला है तो राइट में पीला और काला ये जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो इसको भी देखिए तीन तरीके से आपने हल कर लिया। तीन प्रश्न तीन तरीके से हल करते हैं, तीनों को आपने तीन तीन तरीके से हल करके देख लिया। आपको जो तरीका पसंद आया होगा आप उसी तरीके से हल करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्र जो है, प्रतियोगी मित्र हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए।